हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अल्रिक मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अल्रिक ने आइडेंटिफाई किए थे 4 डिफरेंट रोल्स जो कि एक एचआर टीम को करने चाहिए, जिसमें आते हैं हमारे स्ट्रैटेजिक रोल्स, फिर आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट के रोल्स, उसके बाद आते हैं हमारे चेंज चैंपियन के रोल्स और उसके बाद आते हैं हमारे एम्प्लॉय चैंपियंस के रोल। तो अब हम क्या करेंगे कि वन बाय वन इन चारों रोल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो आता है हमारा, वो आता है हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर का। तो ये कहता है कि बीइंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का मतलब है कि आपको अलाइनमेंट करना है जो अपनी एचआर एक्टिविटीज़ है और जो इनिशिएटिव्स हैं उनको ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ, मतलब जो भी आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं एचआर की, वो जो हमारे बिजनेस की स्ट्रेटजीज हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है वो अचीव हो सके। और जितने भी हमारे स्ट्रेटजिक स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, उनको हमें कन्वर्ट करना चाहिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस में, और उन एक्शंस को फिर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्मूथली। और जो एचआर मैनेजर है उसको वर्क करना चाहिए लाइन मैनेजर्स के साथ, ताकि वो फॉर्मुलेट कर सके बिजनेस स्ट्रेटजीज और कन्वर्ट कर सके इन स्ट्रेटजीज को एक्शन प्लान्स में, और फिर इन एक्शन प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज एजेंट। तो जो चेंज एजेंट होता है उसके बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं इसमें। सबसे पहला जो आता है हमारा, वो आता है इनिशिएटिव चेंजेस का। इनिशिएटिव चेंजेस का मतलब है कि आपको नए नए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, जिसमें आ सकते हैं हमारे कोई भी एक नया प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या कोई भी एक नया प्रोजेक्ट हो गया या प्रोसीजर हो गया, ये सब इसमें आता है। सेकेंड चेंजेस जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं हमारे प्रोसेस चेंजेस में। प्रोसेस चेंजेस का मतलब होता है कि आपको देखना है कि जो काम करना है उसको आप नए तरीके से कैसे करेंगे। तो इसमें क्या आता है कि कंपनी सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगी कि उनकी कोर प्रोसेसेस क्या है, कि किसी भी काम को करने का बेसिक तरीका क्या है, और फिर उसको आइडेंटिफाई करके हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, जैसे वर्क सिंप्लीफिकेशन, मतलब काम को और आसान बनाया जाए, या फिर वैल्यू एडेड असेसमेंट्स, कि उसको और असेसमेंट किया जाए, उस वर्क में और वैल्यू ऐड करी जाए, या फिर अदर री इंजीनियरिंग एफर्ट्स, मतलब उन कामों में इम्प्रूवमेंट किया जाए। और जो लास्ट आते हैं वो आते हैं हमारे कल्चरल चेंजेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही चेंजेस लाना। कैसी चेंजेस, कि द फंडामेंटल वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बेसिक तरीका है काम करने का, उसको चेंज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो आइडेंटिटी है फर्म की, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसको बदला जाए एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग या फिर कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट में ये होता है कि जो एचआर मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑफर करने के लिए जो एचआर डिलीवरेबल्स, मतलब जो एचआर एक्सपर्टीज दे सकता है एचआर मैनेजर, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो एचआर प्रोफेशनल्स है वो 2 लेवल्स पे वर्क करता है एज एन एक्सपर्ट। सो पहला लेवल ये है कि वो हेल्प करेगा फर्म को कि वो इम्प्रूवमेंट लाए बिजनेस प्रोसेसेस में। री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि होल प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाया जाए। और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करता है और इम्प्रूव करता है अपनी कोर प्रोसेसेस को, तो एचआर हेड जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है इम्प्रूवमेंट टीम्स में, जो कि वो करती है टूवर्ड्स काम को सिंपल बनाने में या फिर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। और सेकंड है कि जो एचआर प्रोफेशनल्स है वो वर्क कर रहा है एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। भले ही वो खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है प्रोसेस री इंजीनियरिंग, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में, लेकिन वो अपनी एबिलिटीज़ को डिलीवर कर रहा है एचआर सर्विसेज की, जो कि हेल्पफुल हो सकती है प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए। और लास्ट आता है हमारा एम्प्लॉय चैंपियन। एम्प्लॉय चैंपियन का मतलब है कि फोकस करना, एक राइट बैलेंस फाइंड करने में डिमांड्स के बीच में और रिसोर्सेज के बीच में। यहाँ पे एचआर एम्प्लॉय जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि क्या सही डिमांड्स है एम्प्लॉय की, और उसके बाद असिस्ट करेगा एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी डिमांड्स के साथ कैसे डील कर सके, कैसे फोकस कर सके, अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करे। तो एचआर प्रोफेशनल्स को चाहिए कि वो क्रिएटिव वेज फाइंड करें, ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ कर सके, और जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाए वही एग्जैक्टली डिलीवर कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।